चुनाव जब बढ़िया नहीं, क्यों? तुम्हारा बढ़िया है भाई, तुम्हारा बढ़िया है। पता मेरे को न्यूज़ मिलती है ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ न्यूज़ में कि ओपनिंग के लिए कम से कम ऐसा ओपनिंग ऐसा होना जो फनी रहे या सुनने में थोड़ा मजा आए, वरना तो मैं सीधा न्यूज़ में शुरू हो जाता हूँ और फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें मजे ढूंढना मुश्किल होते हैं। आज भी मेरा वही आइडिया था कि मजाक करेंगे, बट आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये हमें इनको हम वोट देते हैं। अबे मैं अपना पालतू कुत्ता जो मैंने सपनों में पाला हुआ है उसको रखने के लिए ना दूं, ये हमारा ध्यान रखेंगे। मैं जोक नहीं कर रहा। पहले मेरे को मिली महुआ मित्रा ने अपेरेंटली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, हम बंगाली लोग आजादी का लड़ाई लड़ा है, हम लोग ब्रिटिश से लड़ा है। गुजराती कहाँ था? मेरे को लगता था वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट एजुकेटेड होते हैं, बट ये सब थॉट नहीं आया मेरा ये सुनने के और पढ़ने के बाद। मेरा पहला थॉट था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी अच्छा ही नहीं है हमारे बीच में। वो सुन लेते तो वो भी पलट के कहते, यार तुम्हें किन गधों को आजादी दिला दी? अरे पटेल, सरदार पटेल भी बोल देते निकल पकौड़ी। अरे मान लिया मुझे महुआ मित्रा पसंद है, बट ऐसी बकवास तो मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा यार। तुझे बोलना तो तू आरएसएस के बारे में बोल, या मोहन भागवत के बारे में बोल, या मोदी के बारे में बोल, मोटा भाई के बारे में बोल, राजनाथ सिंह के बारे, उस सब के बारे में बोलना भाई। गुजरात एज एन स्टेट नम्मा तो बोल। कुछ गंदी मछलियों के चक्कर में पूरे गुजराती लोगों को तुम बदनाम नहीं कर सकते हो यार। अच्छा, क्योंकि बंगाल की बात जब करता हूं मैं तो मुझे अधिकारी भी दिखता है ना, बट अधिकारी की हरकतों के चलते में मैं पूरे बंगाल को थोड़ी बदनाम करूंगा। या मैं आसाम की बात करता हूं तो मुझे हेमंता भी दिखता है, आसाम को थोड़ी बदनाम करूंगा। उड़ीसा की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि उस बंदे को देख के मुझे तरस आ जाता है, मन करता 2 रोटी खिला दो साले को। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तुम्हें मालूम है आज नई खबर आई है कि जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपए है वो 95 पे आ गया। मैं कहा वाह, अपने काल के मजे। फिर मेरे को निर्मला ताई बोली, अरे पैसा सही चल रहा है, रुपया इज डूइंग फाइन। मैं कहा समुंदर में डूब गया रुपया, पागल औरत, प्याज खा ले थोड़ा सा। कोई सेंस है इस बात की? ये ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। प्याज की बदबू से ही तेरा दिमाग खुलेगा, वरना 2014 से पहले तू ही रोती थी कि 25 पैसा गिर गया तो दिक्कत हो गई, 50 पैसा गिर गया तो दिक्कत हो गई। ये सारी ऐसी कैसी है? पूरा आईटी सेल भी ऐसा ही है इनका, जो अब डिफेंड कर रहा है कि हाँ आरबीआई अपनी कोशिश कर रहा है। मोदी क्या कर रहा है? अगर जब सवाल करना होता है मोदी गायब क्यों हो जाता है? क्रेडिट के टाइम में सबसे आगे मोदी की गारंटी, मोदी के वादे। आपने मोदी को प्राइम मिनिस्टर फंदे काटने के लिए रखा हुआ है क्या? फीते काटने के लिए, दिया जलाने के लिए रखा है? कर तो वही रहा है ना पकौड़ा। 95 में पहुंच के कह रहे सब कुछ सही है, सब चंगा सी। अगर आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे तो फिक्स क्या करोगे? सेम आपका एलपीजी का इशू है कि एलपीजी की कमी नहीं भाई साहब, कमी नहीं, झूठ फैला रहे हो। पेट्रोल पंप पे केरोसिन बेचेंगे हम, अरे कमी नहीं तो बेच क्यों रहे हो? फिर बता सकता कोई? हम मानेंगे ही नहीं कि कमी है या हम बर्बाद कर चुके हैं। एफडीआई भागीदारी है, स्टॉक मार्केट की लगी पड़ी है, बट सब चंगा सी। क्या खिलाओ ना यार इसे लहसुन प्याज। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। और बहनिया लोग भी ऑनलाइन मीम बना रहे हैं कि वो जेम्स बॉन्ड में डेनियल क्रेग था, हमारे पास निर्मला ताई है डिनाइल क्रेग। नहीं, जेम्स बॉन्ड स्काईफॉल था, यहाँ रुपया फॉल है। अबे मेरे अंदर का मोदी बोला है वैसी चिंता। ये चीजें देखता हूँ। मैं ताई से थोड़ा आगे आया तो मोटा भाई दिखे, बोले शर्मिंदा हो जाओ। मैं कहा हो तो जाओ, बट किस बात पे? कहते आपने समझा क्या है, नक्सलिज्म खत्म करना पड़ेगा। ये जो तुम हथियार उठा लेते हो इंसाफ का ड्रामा करने के लिए, क्या मतलब? संविधान में भरोसा नहीं तुम्हें है? हमने कोर्ट बना रखे हैं, तहसीलदार बना रखे हैं, तुम्हें भरोसा नहीं हम पे? ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। मैं दूसरी न्यूज पढ़ी थी, मणिपुर में फिर से कलेश हो रखा है, 1-2 बंदे डिलीट हो गए। इतने साल से चल रहा है मणिपुर, मोदी इतना मोदी कर रहे हो तो वहां पे रुकवाओ ना। I can't do that. ये इंसाफ की बातें आप कर रहे हो मेरे को। आप पे कितने चार्जेस लगे, कितने साबित हो गए? आपके मोटा भाई के बड़े साहब पे कितने चार्जेस साबित हो गए? आपके जितने सहपाठी सगे संबंधी हैं उनके सारे केसेस आपने ड्रॉप कर दिए या लटका दिए। जिनको आपने करप्ट बोला उनको ही क्लीन चिट आपने दिलवा दी। आप बता रहे हो इंसाफ क्या होता है? इंसाफ की जी मारने वाले आप हो। हर स्टेज पे चढ़ के कहते हो घुसपैठी आ रहे हैं, आपसे अपना काम नहीं हो रहा, आप इंसाफ की बात कर रहे हो मेरे से। गुजरात में इतने सालों से हो, आज एलपीजी की कमी के चक्कर में लोग वहां से काम छोड़ के अपने वापस घर जा रहे हैं। किसकी काबिलियत है वो? मेरी। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कौन से इंसाफ की बात कर रहे हो? दिन दहाड़े रखा इंसाफ आपके राज्य में, आपके देश में, क्योंकि आपका बड़ा साहब कहीं पर घोड़ी बनने की ज्यादा चाहत रख के बैठा हुआ है। पर मैं ये सब बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बोलूंगा तुम बोलोगे मैं भड़क गया।
तुम भड़का हुआ समझोगे चलेगा, ये मुझे समझेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का डीजीपी आया, वो बोला कि देखो अगर आप फर्जी केस मारोगे तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई, मैं कह रहा हूं हर महीने में तीनों कोर्ट में आपकी खुद की उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश की पुलिस गालियां खाती है जजेस से, क्योंकि आप झूठे केसेस दर्ज करते हो। उन पे क्या एक्शन लिया आपने बता सकते हो आप मुझे? नो डाउट मैं कभी उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा। कल कोई कमेंट था भाई सहारनपुर आएगा, मैं कहा तेरे को लगता है मेरी हरकत देख के मैं कहीं भी जाने लायक हूँ? सही बात है। झूठे मुकदमे मारने में नंबर 1 है आपकी डिपार्टमेंट। और क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? मैंने मेंबर्स ओनली पे वीडियो डाली है, कल 24 घंटे की न्यूज बता दूं मैं, और ये बता रहा हूँ 1% भी न्यूज कवर नहीं करता मैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, दिन दहाड़े, मतलब ये बता रहा हूँ, ये प्राइम टाइम की न्यूज थी, प्रतिभा मिश्रा ने चलाई थी। 24 घंटे के अंदर 14 लोग डिलीट हुए थे उत्तर प्रदेश। झूठा केस मेंटेन नहीं कर सकते हो। हर कोई फेस्टिवल आता है मस्जिद के सामने मुजरा शुरू हो जाता है, वो सामाजिक तत्व है, बट रोड पे नमाज पढ़ते असामाजिक तत्व है। डिवाइड तो यहीं से शुरू हो रहा है ना। जब वर्दी पहनी थी तो कसम खाई थी, वो कसम याद है? आपसे भी सवाल क्या करूं जब हमारे नेता को याद नहीं कि वो क्या कसम खा के आए थे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? बट यू नो व्हाट, हमारे नेता चाहे जैसे भी हो, आई थिंक हम डिजर्व करते हैं उन्हें, क्योंकि हम ही वोट डाल के लाए हैं ना, क्योंकि हम लोग भी महान हैं। सिर्फ हमारे नेता महान नहीं है, महामानव नहीं है, हम लोग भी महामानव है। आज की क्लिप है, कोई बंदा गूगल का एम्प्लॉय कह रहे हैं लोग, वो एयरपोर्ट पे चला गया सुट्टा और लाइटर लेके और फूकने लग गया। उसको देखा, लोग अनकंफर्टेबल हुए क्योंकि नहीं अलाउड है, प्रोहिबिटेड। उसको ले गए एम्प्लॉय के पास, किसी के पास ले गए, वो उसके मुंह पे धुआं छोड़ रहा है, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के। थोड़े कह रही है क्या सिविक सेंस है? क्या सिविक सेंस है ये? मैं पकौड़े 2 घंटे पहले बुलाते सिक्योरिटी चेक में, इतने घंटों की लाइन लगा देते, इतनी लाइन लगनी पड़ती है, सिक्योरिटी चेक में बेल्ट उतरवा देते हैं। मैं लूज पैंट पहन के गया था, मेरी बेल्ट उतरवा दी, जूते उतरवा दिए, मोजे उतरवा दिए। ये गया कैसे? सिक्योरिटी लैब्स वहां पे है, ऐसे ही घुसते हमारे कांडी लोग। जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में ये सेफ नहीं रख पा रहे, आराम से होंगे ना कांड दो। नो डाउट गुजरात में जो कांड हुआ उसका ब्लैक बॉक्स जल गया था, कोई हिसाब नहीं हमारे पास। नो डाउट दिल्ली में लाल किले पे केस हो गया था, उसका कोई अपडेट नहीं हमारे पास। पहलगांव में कहां से आए, कहां पे गए, पता नहीं अपने को। कंट्रोल उदय। बट वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, केरला में इलेक्शन आने वाले हैं। केरला में तो तुम्हें मालूम है वो बोल रहे हैं कि डेवलप बना देंगे। जिसमें रूल कर रहे हैं वो नहीं बना पा रहे, उसमें भी 2047 का झांसा देते हैं। जो अच्छा कर रही है उसको वादा कर रहे हैं तबाही मचा देंगे, मतलब डेवलप कर देंगे। डेवलपमेंट का मतलब है तबाही। वेस्ट बंगाल में तो भाई इन्होंने एफर्टलेस धांधलेबाजी, ये इतना ओपनली एफर्ट मार रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि भाजपा जिता के रहेंगे। बहन क्या बांग्लादेशी लेके ही आना देश में। इतना प्यार क्यों है तुम्हें बांग्लादेश से? अबे लेजिट यार, इनको बहुत ज्यादा प्यार है। अभी कल मैं एक पोल देखी जहां पे था कि वेस्ट बंगाल इस बार चुनेगा कि वेस्ट बंगाल रहेगा कि बांग्लादेश बन जाएगा। फिर एक और ट्वीट आया कि इस बार बंगाल चुनेगा कि बंगाल में क्या बोला जाएगा, बंगाली की उर्दू। मैं कहा तुम किसी बात पे खड़े भी होते हो, जो अपने बात करनी वो अपने पता है तुम्हें। पकौड़े, तुमने संस्कृत पे 2000 करोड़ खर्च कर दिए, 800 करोड़ तुम खुद उर्दू पे खर्च करते हो, और उर्दू को तुम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हो। इंडियन लैंग्वेज है उर्दू, इंडियन। बेवकूफ, स्कूल जाके पढ़ क्यों नहीं लेते तुम लोग? ये पकौड़ा कहते हैं अधिकारी, फियरलेस, रेजिस्टेंट, ऑनेस्ट। करप्शन हराया इसने। ये 5-5 लाख में करप्शन हटा रहा था। क्या ये नॉमिनेशन पेपर है उसके? सबके सामने थी इसकी ओपनली करप्शन करते हुए, तुम ही चिल्ला रहे थे कि करप्ट है। वो डर के मारे छोड़ के गया टीएमसी और तुमने पाल लिया। गलत फहमी मेरे को क्यों पालने दे रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है यार, इतना ओपनली धांधलेबाजी करते हैं, चोर हैं एक नंबर के, और फिर पलट के कहते हैं सब चोर है। अबे तुम चोर हो सालो। अभी उड़ान 2.0 क्या है वो? पहले इन्होंने लाखों करोड़ खाए हैं, बर्बाद किए हैं टैक्स पेयर का मनी। नो डाउट इनके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? आरएसएस इतनी बिल्डिंगें बनाए जा रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? इन्होंने एफआरसीए करके कुछ फंडिंग से रिलेटेड निकाला है, जहां पे कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता एक्सेप्ट आरएसएस, एक्सेप्ट पीएम केयर फंड। ये ले सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारी जमीन भी हथियार लेंगे। अबे रूल बना रहे ऐसा।
12 साल से इनकी सरकार है। आरएसएस ने हर शहर में, हर स्टेट में आलीशान 5 स्टार होटल जैसा अपना ऑफिस बनाया है, जमीन खरीद के। कहां से आया इतना पैसा? तुम में से कितने लोग मुझे डोनेट करते हैं? 100 साल पुरानी है ना एजेंसी, आज तक इतना पैसा नहीं आया कि ये खुद का ऑफिस बना पाए। कच्चे पक्के मकान में रहते थे ये। 12 साल में इतना फंडिंग कैसे आ गया? किसी एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम बोलो कि बाकी दुनिया करप्ट है। मेरी आंखों के सामने करप्शन हो रहा है। अपनी दोस्ती बनी रहे। अरे दोस्ती है इसलिए कुछ नहीं बोलता, वरना ईडी तो ना बोलना चाहता हूं बट बोलूंगा नहीं मैं नहीं बोलता। अबे साले, तुम सच में, तुम अगर मेरे को डोनेशन कर रहे हो, मेरे को 1 रुपए की आएगी डोनेशन, 2 रुपए की आएगी, कभी 100 रुपए की आएगी, कभी 500 की। 500 1000 बहुत रेयरली होता है। ये तुम समझ रहे हो कितना डोनेशन इस वे से लगेगा और कितने लाखों लोग लगेंगे इनके जैसा एक ऑफिस बनाने के लिए। ये हर स्टेट में बना रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्या कर रही है करप्शन एजेंसीज? अपोजिशन पे रेड। बात तो सही है। सही कहता है राहुल गांधी। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज आर कॉम्प्रोमाइज्ड, लॉ एंड ऑर्डर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, नथिंग इज सेफ हियर। और बोलने के लिए बोल देंगे लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कर रहे खुद रहे। तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम्हें प्रोटेस्ट करने का हक नहीं। तुम ओपिनियन दोगे, तुम्हें ओपिनियन देने का हक नहीं। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अपोजिशन की फंडिंग नहीं जाती। मैं बता रहा हूं फंडिंग इनको मिल कैसे रही है, मेरे को उनका हिसाब नहीं मिल पा रहा है। पीएम केयर का फंड का हिसाब नहीं देता ये। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही नहीं है किसी के पास कि कौन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र बनाना चाह रहे हो? ना बोलने की आजादी, ना अपनी जिंदगी कैसे जीनी उसकी आजादी, किसके साथ दोस्ती रखनी है ना उसकी आजादी। क्योंकि सब कुछ ये डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें जीने का भी हक है कि नहीं वो भी यही तय करेंगे। क्योंकि इनके जो पालतू कुत्ते हैं उनसे कभी गलती में तुम डिलीट हो गए तो उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी। तुम्हारे डिलीशन की कोई गारंटी नहीं है, मतलब तुम्हारी सेफ्टी की। अभी क्या हुआ देहरादून में, बंदा ब्रिगेडियर था आर्मी में, जंग में नहीं हुआ कुछ उसके साथ। देहरादून में दो लुक्खे फालतूगिरी में वो बंदा डिलीट हो गया। अच्छे दिन। ये साले चेन्नई वालों के भी अच्छे दिन नहीं चल रहे। पकौड़े क्या खेल रहे हो तुम? नहीं मैं सट्टा नहीं खेलता। झूठ बोलो। ये चल वे, मैं सच में झूठ नहीं बोलता। पकौड़े। बाकी आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, buy anything from Amazon, join me for the deleted footage of this video और ये रहा QR कोड। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल। मैं कंफ्यूज हो गया था कि आज 31 है या 30 है या 30 का महीना है, तो मैं सोच रहा था कल निकलना, मुझे परसों निकलना, मुझे कल आ जाऊंगा आराम से। हाँ टेंशन हो गई थी यार, वीडियो रिकॉर्ड करनी है ना एक्स्ट्रा, उसके लिए। चलो तो एंजॉय करो, सो जाओ। कुछ नहीं रखा, कुछ कर ही नहीं सकते। ओपिनियन दोगे तो रिस्क। तुम अच्छी सड़कें मांगोगे या अच्छे हॉस्पिटल मांगोगे, अच्छे एजुकेशन मांगोगे, ये कुछ अनपढ़ गवार आएंगे जिनको चूसने का शौक है इन नेताओं का, वो तुम्हें ही अटैक करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं जो सिर्फ तुम्हें नहीं सबको चाहिए, बट सवाल करना या अपने हक के लिए कुछ मांगना गुनाह है इस देश में, इस अमृतकाल में। क्योंकि वो राजा है, हम नौकर अपेरेंटली। साला यूएस में जंग के खिलाफ लोग रोड पर उतर गए, इजराइल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बस करो यार, हमारे यहाँ पे हक नहीं। अहिंसा, प्रोटेस्ट, धरना दे के टेक्निकली हमें आजादी मिल गई। एक्सटर्नल फैक्टर भी थे बट वो भी एक फैक्टर था, मिली ना। बट अब वो ही हक नहीं हमारे पास, कुछ नहीं हो सकता। लाइक कर देना।